एवरीबॉडी, दिस इज़ भवेश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कौन सी ऐसी कुछ बातें आप अपने माइंड को कहो जिससे आप अपनी रोज़ के टारगेट, डेली के टारगेट्स और अपने गोल्स को अचीव करो। तो आपने कभी कोई फियर ओवरकम करा है? छोटा से छोटा, लाइक स्टेज फियर, आप अपने कैमरा को फेस कर पा रहे हो, आप आप जॉब में इंटरव्यू में आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे, मतलब बहुत डर लगता था कि आप नहीं कर पाओगे, बट यू डिड इट। तो ऐसा कोई एग्जांपल होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, ओके। तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ उस टॉपिक को समझाने के लिए। तो मेरा ना स्टेज फियर था कि मैं ना लोगों के सामने नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता था लोग जज करेंगे, मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ, मैं जब बोलूँगी तो लोग बोर हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं एक दिन सोच ली कि भाई मुझे ना स्टेज पे जाना है, मतलब मुझे वो अपना फियर ओवरकम करना है। तो मैं बहुत जोश में गई, माइक ली। भाई मेरे पाँव काँप रहे हैं, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मुंह मतलब बोला नहीं जा रहा, और मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि भाई मेरे से नहीं होगा, मतलब यार अब मेरे थॉट्स आ रहे, नहीं होगा। और पीछे से यार मेरी जूनियर कह रही, यार दीदी आपके हाथ काँप रहे हैं सच में। तो ऐसे वो कहीं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, मजाक कराएंगे, कहेंगे बोर हो गई, बोर कर रही है ये लड़की। इससे ज़्यादा मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे ओवरकम करना है यार। और मैं जब मैं बता नहीं सकती, मुझे अभी भी हो रहा है कि फिर जब मैं माइक लिया, मैं बहुत नॉर्मली, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली मैं बोल ली, और मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो। तो यार ये मैं ही थी ना जो कुछ देर पहले मतलब कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में चल रहा था कि वो नहीं कर सकती है। ब्रो, यू आर नॉट योर थॉट्स। यस, हमारा माइंड हमेशा हमें सही नहीं कहता है। अब ये थॉट्स अब आए कैसे? ये जो निगेटिव थॉट्स है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आए हैं, या फिर आपने किसी से कभी सुना है, या फिर आपने देखा है। अब ये मेरे पास ऐसे थॉट्स कैसे आए? क्योंकि मैंने आसपास कभी सुना था कि लोग ना बोलते बोलते रुक जाते जो पहली बार ऐसे करता है। तो मेरा ऐसे बिलीव सिस्टम बन गया कि मुझसे भी नहीं होगा, बट आई डिड इट। तो मुझे इतना फिर कॉन्फिडेंस वो खुद पे, वाह यार मैंने कर लिया। मैं कभी भी ऐसे जाती हूँ तो ये तो मतलब मेरे थॉट में, हाँ ये तो मैं बहुत ईजिली एफर्टलेसली मैं माइक पे बोल दूँगी, स्टेज पे चली जाऊँगी, कुछ भी मतलब बुला लो मुझे। और यही कुछ देर पहले वाली मतलब भव्या को ऐसे कहते हैं आप, शी कांट, आई एम सॉरी। तो उससे नहीं होता। अब यही चीज़ अब किसी और को बहुत टफ़ लगेंगी, क्योंकि उसने अपने फियर को ओवरकम नहीं करा है। तो मैं इस पूरा मैंने आपको एक काइंड ऑफ स्टोरी बताया, तो इससे आप अपने आप सिचुएशन से रिलेट करो कि देखो अभी जैसे कि मुझे एग्ज़ाम्स देना है, और मुझे लग रहा है कि अभी मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ, मुझसे ये क्रैक नहीं होगा एग्ज़ाम। अब जैसे कि मेरा एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम। अब मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम मुझसे नहीं होगा। क्यों? अब ये थॉट मेरे माइंड में क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे, अगर मैंने पहले दिया होगा तो पिछले बार भी मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो यार पिछले बार भी नहीं हुआ था। अब मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली मुझे कहेगा यार पिछले बार भी नहीं हुआ था, अब क्या हो जाएगा इसका, कुछ भी कर लेगी, कुछ भी पढ़ लेती है, कुछ भी नहीं होता है इसका। या फिर अब किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट हो तो उसने किसी से सुना होगा, अगर बोले यार नीट एग्ज़ाम बहुत टफ होता है यार, कि कंपटीशन एग्ज़ाम सीए यूपीएससी, यार ये तो लोग को 1% लोग क्रैक कर सकते हैं, हमसे ना होगा। भाई वो अपना बता रहा है, उसका उस चीज़ में ऐसा एक्सपीरियंस था, तुमने वो एक्सपीरियंस अभी नहीं लिया है, तो उसका ज्ञान अपने दिमाग में मत डालो। उस पर्टिकुलर इंसान का उसका वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। क्या पता हो तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अलग हो, उसे लग रहा हो कि फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, बट तुम्हारी वो बहुत ईजिली एफर्टलेसली तुम कर लो वो। तो फिर तुम अपने फियर्स को कैसे ओवरकम करोगे? अपनी माइंड के थॉट्स को ना सुनकर। तुम अपने सारे थॉट्स नहीं हो। अब जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स हो आए तो आई एम नॉट माई थॉट्स। तुम यू कैन फिल्टर इट कि कौन मैं थॉट्स हूँ और मैं नहीं हूँ। तुम अपने सारे थॉट्स नहीं हो। सो
it's just a thought. You can change it. Your thoughts is not you. You can filter it. कौन से थॉट्स तुम हो और कौन से तुम नहीं हो. सारे तुम्हारे माइंड में तो बहुत 75 चीज़ें के थॉट्स आते हैं. तुम सारे थॉट्स थोड़ी ना हो तुम अपने. आई नो तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कैरेक्टर्स को बताएंगे, बट वॉट यू स्पीक आउट. ओके. और हमारा माइंड तो लाइक पेंडुलम जैसा है यार. वो कभी प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा ही नहीं. पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, वो कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेगा. अगर आप अपने आप अपने टारगेट्स बनाएं कि मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करनी है या आपका जिम में जाना है आपको, मतलब मैं अपना बता रही हूँ एक एग्जांपल लेकर के, आप अपना देख लेना कि आपको किस तरफ से आप किस पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें लेनी है. कुछ बातें जो मैं बता रही हूँ, तो आप एक पेपर लेना, उस पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का करना, और जैसे जैसे आपके थॉट्स आए डॉट डालना. पास्ट के आ रहे हैं तो पास्ट पे डॉट डालना, फ्यूचर पे है तो फ्यूचर पे डॉट डालना, और प्रेजेंट पे है तो प्रेजेंट डॉट. और मैं लिख कर बता रही हूँ यार, प्रेजेंट का थॉट एक भी नहीं आने वाला. सिर्फ पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर. जैसे मैंने कहा, आपका माइंड एक पेंडुलम जैसा है. पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर. और पता है यार, पास्ट फ्यूचर कुछ है ही नहीं. बहुत सारा बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट है, और बहुत सारा आने वाला प्रेजेंट फ्यूचर है. सो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट. प्रेजेंट मोमेंट में रहो. मतलब कैन यू इमेजिन, आप अपने डेली के गोल्स बनाएं और आप नहीं पास्ट के बारे में सोच रहे, नहीं फ्यूचर के बारे में. आप बस डेली के गोल्स बनाएं और आप बस उसी के बारे में सोच रहे. आप अपने बस प्रेजेंट मोमेंट में हो कि मुझे ये कंप्लीट करना है. मतलब जस्ट लाइक थिंक कि 11 बजे यमराज आने वाला है, तो उससे पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म करके जाऊँगी. और पता है, हम कभी कभी ना ऐसे खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं. यार मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे इतना. और कभी कभी तो लाइक यार हमारी टू डू लिस्ट में तो यार इतने सारे काम रहते हैं. मतलब हम जिस चीज़ को, मतलब खुद को जितना जिस चीज़ को प्रेशराइज़ करेंगे भाई, वो काम बिल्कुल ही नहीं होने वाला है. तो तुम अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर नहीं सकते. पास्ट कुछ नहीं. मतलब जस्ट इमेजिन, आपका जो भी टाइम होगा आप वो देखना. ओके. तो मेरा 2:37 हो रहा है, तो क्या मैंने जो 2:35 में आपको जो भी बातें बताई, क्या मैं उसे चेंज कर सकती हूँ? नो. तो अभी मेरा काम क्या है? अभी मुझे अपना कर्म करना है बस. मैं पास्ट फ्यूचर में जाकर कुछ नहीं चेंज कर सकती, तो मैं इसके बारे में सोच करके भी क्या करूँ? तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि मैं एक प्रैक्टिसेस करती हूँ. डू नथिंग. मतलब आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा जब क्लटर आ रहा है, बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, डू नथिंग. मतलब सीधे बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी. मतलब मैं अपने रूम का लाइट्स ऑफ करती और मैं कुछ नहीं करूँगी. मैं सर पैर पाँव आँख कुछ नहीं हिलाऊंगी. मैं 15 मिनट का टाइमर ला के छोड़ देती हूँ. और मैं वो 15 मिनट के बाद अगर उठती ना, फिर तो मैं जिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा क्लटर में थी कि मुझे हर चीज़ दी बेस्टेस्ट दी परफेक्ट करना है, और उस टाइम वो तब मैं आइडिया ढूंढ रही थी, पर मुझे उस क्लटर में कोई आइडिया नहीं मिल रहा था. और तब जब मैं वो 15 मिनट डू नथिंग करके आई, कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ खुद के साथ बैठी थी, खुद के थॉट्स को सिर्फ वॉच कर रही थी, उसके बाद यार मैं इतने आइडियाज़ आए मेरे पास. अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ. तो खुद के साथ बैठो. तो हर समय चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है. तुम आजीवन सबसे पहले इधर तो रहोगे नहीं. ये माइंड को मतलब थोड़ा सा मतलब करो यार. मेरी सांसें को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मैं हर चीज़ को कैसे कंट्रोल कर पाऊँगी? मतलब तुम कंट्रोल कर रहे हो अपनी सांस को? कोई गारंटी है कि कल रहोगे? एक उम्मीद है बस यार, मैं तो कल उठूँगी. ये उम्मीद भाई अपनी पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते यार, मैं तो पास होंगी. ब्रो, योर होल लाइफ इज़ हैपनिंग इन नाउ. तो प्लीज़ अपने अगर टारगेट्स को कंप्लीट करना है, प्लीज़ बस अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचो. बस थोड़ा बहुत बस प्लानिंग करो, और सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दो. डिवाइन मतलब आप जो जिस पे भी मानते हो. ओके. मतलब कैन यू इमेजिन, आप
जब आपके बहुत ज़्यादा क्लटर हुआ, आप खुद के साथ बैठे, आइडिया आ गया, आप अपने थॉट्स को कह रहे हो यू आर नॉट माई थॉट्स, अभी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, और सीधा आप अपने काम करने के लिए बैठ जा रहे हो, पास्ट फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। आप जब पढ़ने बैठते हो वो एक पेज लेकर के बैठ रहे हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सॉरी, ठीक है। तो उस पर आप जब भी देख रहे हो तो आप सीधे एक स्किप पैड जैसे अपने थॉट्स को स्किप किए जा रहे हो। टारगेट्स कैसे नहीं कंप्लीट होगा यार? दैट्स हाउ आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो अपने गोल्स को अचीव करने से। और इस पूरे वीडियो का सिर्फ मैं इतना बताऊंगी, यू आर नॉट योर थाट्स। अगर कोई निगेटिव थाट्स आ रहा है ब्रो, वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है या फिर तुमने किसी से सुना है या देखा है। तो अभी भी तुम गेम चेंजर साबित हो सकते हो। चेंज योर थाट्स और प्रेजेंट मोमेंट पे रहो और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचो। पास्ट फ्यूचर यार किसने देखा है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।